जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में साइंस यानी कि विज्ञान से आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 चलेगा। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 18 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज आपका सेट नंबर 19 चलेगा। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए बैच को ज्वाइन करना है, तो आप लोग प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। आपको वहां पर बैच मिल जाएगा और क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको बैच को ज्वाइन करना है। चलिए फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पर पाया जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लाज्मा में, या फिर डी प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाओं दोनों में। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए है श्वसन वर्णक। इसका मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आरबीसी की बात करें तो इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, प्लीहा या फिर इसको बोला जाता है स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। तो साथियों यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है। चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा होता है, याद रखिएगा 1 से अधिक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2.42। जल का अपवर्तनांक पूछा जाता है, कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.33, ये जल का अपवर्तनांक है। कांच का अपवर्तनांक पूछा जाता है, इसका कितना होता है? 1.5, ये कांच का अपवर्तनांक होता है। और साथियों ये जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा बूस्टर नोट्स में। और बूस्टर नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो बिहार पुलिस के बैच में। ठीक है, क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर। देखिए भौतिक राशि की बात करें जिसको आधारी राशि भी बोला जाता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो आधारी राशि कितने हैं? तो टोटल 7 आधारी राशियां हैं, जिसमें से आपका क्या आता है? विद्युत धारा आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विद्युत धारा क्या है? भौतिक राशि है, जबकि बल, वेग, कार्य ये भौतिक राशि नहीं है। बल का SI मात्रक पूछा जाता है, क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, आवृत्ति को मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? साइरस। ठीक है, साइरस को डॉग स्टार भी बोला जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं डॉग स्टार, डॉग स्टार। ठीक है, साइरस या फिर डॉग स्टार ये आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा क्या है? सूर्य है। अगर ऑप्शन में सूर्य ना मिले तब आपका आंसर क्या होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। लेकिन जब ऑप्शन में सूर्य मिले तो तब आपको आंसर सूर्य ही करना है। ऑप्शन में सूर्य ना रहे तब आपको आंसर लगाना है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों आज आपका साइंस का सेट नंबर 19 चल रहा है। इससे पहले आपका टोटल 18 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों जिनका भी पीछे का सेट छूटा हुआ है, आपको क्या करना है? बिहार पुलिस के बैच में जाना है। वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, 1 से लेकर टोटल 18 तक। ठीक है, सभी वीडियो का PDF, नोट्स सारा कुछ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो प्रकाश का रंग जो है ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का। और सबसे कम पूछे तो बैगनी का होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है हवा या फिर निर्वात में? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का चाल है। और प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। इसके साथ में प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, साथ में अनुप्रस्थ तरंग भी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? और जैसे ही ये सेट कंप्लीट हो जाएगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मसूर। ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। हमने आपको बताया था मसूर, ठीक है, मूंग, गेहूँ, जौ ये सभी क्या है? रबी की फसल है। बाकी धान, मक्का, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। आगे देखिए, संगणक के IC चिप्स प्रायः बने होते हैं। बताइए संगणक के IC चिप्स प्रायः किसके बने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रंगीन टेलीविजन या प्राथमिक रंग में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग में 3 कलर आता है। कौन कौन सा हमने आपको बताया था? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल, नीला, हरा दिया हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पीला नहीं आता है, ठीक है, पीला आपका नहीं आता है प्राथमिक कलर में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो इसका आंसर है ब्लू शार्क, ये स्तनधारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल रात 8 बजे से बिहार पुलिस के लिए आपका एक न्यू मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, जिसमें साथियों जीके, साइंस के अलावे मैथ्स और हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो कल से आपका वो नया क्लास स्टार्ट हुआ है रात 8 बजे। तो आज आपका रात 8 बजे दूसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, तो आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है और ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सुनहरा चावल की बात करें, इसमें प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए। अब बताइए विटामिन ए जो है किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो ये आँखों से संबंधित बीमारी में सहायक होता है और आँखों से संबंधित बीमारी है जीरोफ्थेल्मिया। तो सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होगा? जीरोफ्थेल्मिया। सी ऑप्शन आपका सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ये सब आपको ध्यान से केवल सुनना है, बाकी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। आगे देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यकृत में संचित होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहीं से पित्त निकलता है और पित्त कहाँ पर जाकर जमा होता है? पित्ताशय में। शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होता है प्रोटीन से। सी ऑप्शन आपका सही है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस, पहले भी बता चुके, फिर से बता देते हैं। एक बीमारी है मरासमस, दूसरा है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। आगे देखिए, दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूध की बात करें तो दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। डॉक्टर हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देता है क्योंकि उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पोटेशियम। सेब में होता है, क्या होता है? पोटेशियम। इसका संकेत होता है के। तो हृदय रोगियों के लिए पोटेशियम बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह दिया जाता है। आगे देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? इसका आंसर है लैक्टोज। शर्करा की उपस्थिति के कारण ही दूध में मिठास आ जाती है। अच्छा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा फ्रक्टोज। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रक्टोज, ये सबसे मीठी शर्करा है। आगे देखिए, अपने स्वप्न को याद रखने के लिए कौन से विटामिन जरूरी है? तो ये है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो डायोड में धारा जो है ये कितनी दिशाओं में बहती है, एक दिशा में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण क्या है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पायरिडॉक्सिन है किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B3 का अभी हमने आपको बताया था नियासिन। और थायमिन किसका है, विटामिन B1 का है। रेटिनॉल विटामिन A का है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है। तो धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी में डाली हुई छड़ी जो है हल्का सा मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये भी अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सभी चीज़ें होती है। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, तो ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इनमें से क्या खाने से प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा मिलेगी, तो ये हो जाएगा वसा। वसा को खाने से प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा मिलती है। आगे देखिए, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो याद रखिएगा जोकोबस हेनरिकस। लाफिंग गैस इनमें से कौन है, चलिए बताइए, लाफिंग गैस इनमें से कौन सा है। तो लाफिंग गैस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र होता है N2O। अगला क्वेश्चन, विटामिन के कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण, तो यह है विटामिन D, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुत्ता के काटने से होता है। और हाइड्रोफोबिया में इंसान को पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो ये रेबीज वायरस के कारण होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर ने। किसने किया था, लुईस पास्चर ने। और चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, तो यह किया था जोनास साल्क ने। किसने किया था, जोनास साल्क ने। एथलीट फुट खाज खुजली दाद बीमारी होने का कारण क्या है, तो देखिए एथलीट फुट खाज खुजली दाद ये बीमारी होने का कारण है फफूंद। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बर्ड फ्लू होने का क्या कारण है, चलिए इसका कारण है H5N1। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है H5N1। अच्छा, H1N1 के कारण क्या होता है, तो ये है आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू होता है H1N1 के कारण, और H5N1 के कारण बर्ड फ्लू होता है। तो चलिए साथियों, साइंस का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा। देखिए नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो इसको सर्च करके आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला बैच देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा मिलेगा बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2025। तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करके आप लोग बैच परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ ऊपर ही आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं कि क्लास कैसे करना है, PDF कहाँ पर मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, क्वेश्चन बैंक कैसे मिलेगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो ये बैच है, देख लीजिए।